जंगल के किनारे एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था दादू किसान। उसके पास आमों का छोटा सा बगीचा था और कुछ प्यारे कबूतर। लेकिन उसकी शांति का सबसे बड़ा दुश्मन था एक शरारती, खुद को जंगल का सुपरस्टार समझने वाली चील। अरे ओ चील के बच्चे, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मेरे कबूतरों के पीछे क्यों पड़े हो? तुमने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। हर रोज कोई नई चाल, नया बहाना। अब बस आज हिसाब बराबर होगा। अरे दादू, मैं कोई मामूली चील नहीं। मैं हूं हवा की रानी, आसमान की शहजादी, शिकार की महारानी। और तुम्हारे कबूतर तो बस मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हैं। तेरा ब्रेकफास्ट? अरे बदमाश, आज पकड़ में आ जा तो तेरी सारी रानी शहजादी निकाल दूं। पकड़ सको तो पकड़ लो। मैं हूँ फ्लाइंग एक्सप्रेस। तुम्हारी दौड़ तो बैलगाड़ी स्पीड वाली है। किसान गुस्से से भागा, लेकिन चील पलक झपकते गायब होगी। उसी जंगल में एक समझदार और मेहनती चिड़िया रहती थी, रानी। उसके दो प्यारे बच्चे थे, मोनू और सीनू। रानी रोज उन्हें समझाती, अरे मेरे नन्हे जासूसो, याद रखना, हर चमचमाती चीज सोना नहीं होती। कभी कभी वो बस धूप पे चमकता टमाटर भी हो सकता है। माँ, हम तो सुपर समझदार हैं। कोई हमें चॉकलेट दिखाकर भी बेवकूफ नहीं बना सकता। पर माँ, अगर कोई रो रो कर बोले बचाओ बचाओ और वो सच में फंसा हो तो? अरे मदद तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, पर पहले दिमाग की बत्ती जलाओ, फिर दिल का दरवाजा खोलो। सीधे दौड़ पड़ोगे तो कहीं कीचड़ में फिसल गए तो? मतलब पहले सोचना फिर कूदना। हाँ भाई, समझदारी से काम लो, वरना कोई भी मीठी आवाज वाला तुम्हें उल्टा लटका सकता है। एक दिन रानी दाना लेने गई। चील पास ही पेड़ पर बैठी थी। उसने बच्चों की आवाज सुन ली। ओहो, आज तो बिना मेहनत का लंच मिल जाएगा। बच्चों को घोंसले से बाहर निकालने के लिए वो अलग अलग तरीके आजमाने लगी। आलू ले लो, टमाटर ले लो, डिस्काउंट में सब्जी ले लो। मोनू हंस पड़ा। भैया, पेड़ पर सब्जी वाला कब से आने लगा? दोस्त बनोगे? मैं नया पड़ोसी हूँ। सीनू फुसफुसाया। भैया, इसकी आवाज थोड़ी अजीब है। ओ नन्हे मुन्नो, बाहर आओ, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। फ्री ट्रेनिंग, कोई फीस नहीं। मोनू जोर से बोला। हमें माँ ने मना किया है, हम बाहर नहीं आएंगे। चील झल्ला गई। अरे यार, ये बच्चे तो मेरी एक्टिंग की कद्र ही नहीं कर रहे। अरे ये बच्चा इतना ढीठ क्यों है? नहीं, एक चील किसी बच्चे से कभी नहीं हार सकती। लगता है मुझे अब कुछ और सोचना पड़ेगा। अचानक चील नीचे गिरने का नाटक करने लगी। अरे बाप रे, मेरा पंख टूट गया, कोई तो मदद करो, मैं तो अब उड़ भी नहीं पाऊंगी। ओ! सीनू घबरा गया। भैया, अगर चील को सच में चोट लग गई होगी तो? कहीं वो सचमुच दर्द में तो नहीं होगी? अगर वो मदद के लिए पुकार रही हो और हम बस डर के कारण छुपे बैठे रहे तो? माँ कहती है ना, मुसीबत में किसी की मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर ये उसकी कोई नई चाल हुई तो? भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें क्या करना चाहिए? मोनू थोड़ा सोच में पड़ा। ये आवाज कुछ अजीब सी लग रही है। सच कहूँ तो ये आवाज बिल्कुल नकली लग रही है। तभी झाड़ियों के पीछे से किसान दादू की आवाज आई। बच्चों, बाहर मत आना, ये वही शैतान चील है। चील अभी भी नाटक कर रही थी। अरे कोई मुझे पानी पिला दो, मैं सुधर जाऊंगी। अब से सिर्फ सलाद खाऊंगी, कबूतर नहीं। तभी जाल ऊपर से गिरा और चील फंस गई। ये क्या? ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था, मैं तो सिर्फ ऑडिशन दे रही थी। रानी भी वापस आ गई। तुमने मेरे बच्चों को डराया, उन्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी।
अब बस बहुत हो गया, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। अरे ये बूढ़ा तो मेरे पीछे ही पड़ गया। ये तो पहले से ही मेरा दुश्मन था और अब मैं रानी चिड़िया की भी दुश्मन बन गई हूँ। मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो आज ये दोनों मिलकर मुझे जाल में कैद करके ही रखेंगे। ठीक है, मुझे माफ कर दो। अब मैं सच में सुधर जाऊंगी। आज से मैं सिर्फ फल खाऊंगी, मीठे मीठे जामुन, आम और बेर। किसी के बच्चों को परेशान भी नहीं करूंगी, ना कोई चाल चलूंगी, ना आवाज बदलकर ड्रामा करूंगी। बस इस बार मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ, अब मैं जंगल की सुधरी हुई चील बनकर रहूंगी। किसान ने उसे चेतावनी देकर दूर जंगल में छोड़ दिया। रानी ने बच्चों से कहा, आज तुमने सच में समझदारी दिखाई। चील की बातों में आकर घोंसले से बाहर नहीं गए। मेरे बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। कुछ हफ्ते शांति से बीत गए। रानी और उसके बच्चे अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। अब वे हर आवाज पर भरोसा नहीं करते थे, हर मीठी बात पर बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। चील वापस आई थी। इस बार उसके चेहरे पर शरारत नहीं, सोच थी। वो धीरे से खुद से बोली, गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है, पर उसका अंजाम मुश्किल होता है। शायद अब रास्ता बदलने का समय है। चील पेड़ के पास आई, लेकिन इस बार दूर ही रुक गई। रानी बच्चों को उड़ान की अभ्यास करा रही थी। रानी, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, तुम्हारे बच्चों को डराया, धोखा देने की कोशिश की, लेकिन आज मैं मदद करने आई हूँ, नुकसान नहीं। रानी ने सीधे शब्दों में कहा, विश्वास शब्दों से नहीं बनता, वो समय और व्यवहार से बनता है। चील ने सिर झुका लिया। तभी जंगल के एक हिस्से से धुआं उठने लगा। सूखी घास में आग लग चुकी थी। जानवर घबराकर इधर-उधर भागने लगे। सीनू घबरा गया। माँ, आग हमारी तरफ बढ़ रही है। रानी ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत बच्चों, डर से कुछ हल नहीं निकलता। अभी कोई सुरक्षित जगह ढूंढती हूँ। तुम दोनों बिल्कुल मेरे पास ही रहना, ना इधर भागना, ना उधर उड़ना। जब तक मैं साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस हिम्मत बनाए रखो और मेरे पंखों के नीचे सिमट कर चलो। चील ऊपर उड़ी और स्थिति देखी। वह तुरंत लौटी। नदी की दिशा अभी साफ है, अगर जल्दी उड़ो तो सब सुरक्षित पहुंच सकते हैं। इस बार उसके शब्दों में कोई चाल नहीं थी, सिर्फ चेतावनी थी। रानी ने बच्चों को साथ लिया। चील ऊपर उड़कर रास्ता दिखाने लगी। किसान दादू और बाकी जानवर भी मदद में जुट गए। कुछ देर की कोशिश के बाद आग काबू में आ गई। सब शांत हुआ तो रानी ने चील की तरफ देखा। आज तुमने जो किया वो किसी भी माफी से बड़ा है, चील ने धीमे स्वर में कहा। शायद मैंने देर से सीखा, पर अब समझ आ गया है कि ताकत डराने में नहीं, बचाने में होती है। उस दिन के बाद जंगल में एक बदलाव था, सिर्फ चील में नहीं, सब में। रानी ने बच्चों से कहा, बेटा, समझदारी का मतलब सिर्फ खतरे से बचना नहीं, बल्कि किसी के बदलने का मौका पहचानना भी है। लेकिन याद रखना, भरोसा कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता।